हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, जैसे सम ऑफ सब रिंग्स हैं और साथ ही साथ आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इन पर बेस्ड एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इससे पहले जो वीडियो लेक्चर है उसको जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने जस्ट ZN के काउंटिंग पर बात किया था, काउंटिंग ऑफ सब रिंग्स, मतलब हाउ मेनी सब रिंग्स, है ना, पर मैंने बात किया था रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n का। तो उनके लिए एक विशेष फार्मूला था टाउ ऑफ n करके, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास रिंग है, रिंग ऑफ इंटीजर्स या रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, रिंग ऑफ रियल नंबर्स, रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में इनके पास कितने रिंग होते हैं, या रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, ठीक है। तो इनके पास कितने होते हैं, तो याद रखना देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी सब रिंग्स ऑफ दिस रिंग्स, याद रखिए, है ना। ये जो है ना, हाउ मेनी सब रिंग्स करके मैंने लिखा, तो याद रखिए इनके पास कितने सब रिंग्स होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। इसको तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, जेड के कितने सब रिंग्स होते हैं, MZ होते हैं, जहाँ पर M बिलोंग्स टू Z। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर मैंने कवर भी किया था, है ना। Z 2Z 3Z 4Z, फिर उनका माइनस वाला, फिर सिंगलटन जीरो, जितने भी हैं कितने होंगे इनके पास, देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी, ठीक है, क्लियर। अब इनके पास जितने भी सब रिंग्स होंगे वो सबके सब इनके सब रिंग्स हैं, ठीक है। अब इनके जितने भी सब रिंग्स होंगे इनके सब रिंग होंगे, ठीक है। इनके जितने भी इनके होंगे, इनके सब रिंग्स इनके होंगे। मतलब मुद्दा इस बात का है, इनके पास अगर इन्फिनाइटली मेनी है तो इनके पास भी इन्फिनाइटली हुआ, इनके पास इन्फिनाइट हुआ, इनके पास इन्फिनाइट, और इनके पास कैसे, इन पर मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आप इसको लॉजिकली आप समझ सकते हो। ये होता है रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। क्या होता है, Z ऑफ I का मीनिंग A प्लस IB सच दैट A भी बिलोंग्स टू Z। तो याद रखिए A और B दोनों Z से आ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कलेक्ट करना है जिनकी जो जहाँ पर जो A और B होते हैं दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इसको बोलते हैं रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। रिंग बनाता है और इसे रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स कहा गया। इनके कितने सब रिंग्स होंगे, तो MZ ऑफ I इनके सब रिंग्स होते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, M होता है बिलोंग्स टू Z ऑफ I। इसको आप आसानी से जो सब रिंग टेस्ट जो मैंने बताया नहीं था उसमें आप प्रूफ कर सकते हो। तो अगर डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रखिए Z ऑफ I के कितने सब रिंग्स होंगे, MZ ऑफ I जो है इनके सब रिंग्स होंगे। कन्फर्म हो रहा है ना। अब MZ ऑफ I इनके सब रिंग्स, इसका मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर M कहाँ से आ रहा है, Z ऑफ I से। सो देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी सब रिंग्स ऑफ Z ऑफ I। तो इनका मतलब ये हुआ इनके कितने सब रिंग्स हैं, इन्फाइनाइटली मेनी। कन्फर्म हुआ। अब हम देखेंगे सम ऑफ सब रिंग्स, सम ऑफ टू सब रिंग्स। तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन है लेट R प्लस डॉट बी अ रिंग, suppose S1 and S2 be any two subrings of R, then sum of subrings S1 and S2 is denoted by S1 plus S2 and defined as S1 plus S2 equal to A plus B such that A belongs to S1, B belongs to S2। तो देखिए क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग सब रिंग्स हम सम कर रहे हैं, सम बोलो या लीनियर सम कह सकते हो। तो डेफिनेशन में ये कहा गया है कि कोई हमने रिंग लिया, उस रिंग का दो अलग अलग हमने सब रिंग लिया, S1 और S2, ओके। दोनों का जो सम होता है या लीनियर सम होता है उसे हम सिंपली इस तरह से डिनोट करते हैं S1 प्लस S2 के तौर पे, और डिफाइन करते हैं S1 प्लस S2 इक्वल टू A प्लस B सच दैट A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S2। मीनिंग ये है S1 के अंदर जितने भी एलिमेंट है, S2 के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको जोड़ते जाइए, ऐड करते जाइए, ठीक है। S1 के एलिमेंट को और S2 के एलिमेंट को जब ऐड करते जाएंगे, ऐड करते 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 जो हमें कलेक्शन मिलेगा, सेट मिलेगा, वो S1 प्लस S2 होगा, दैट इज सम ऑफ टू सब रिंग्स। कन्फर्म हुआ। एग्जाम्पल से ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिया S1 इक्वल टू 2Z, S2 इक्वल टू 4Z, बोथ आर सब रिंग्स ऑफ रिंग Z प्लस डॉट। ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है, इनके ये दोनों सब रिंग है 2Z और 4Z। अब इनका सम कैसे डिफाइन होगा, तो देखिए S1 प्लस S2 इक्वल्स टू, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखिए A प्लस B सच दैट A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S2, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर S1 क्या रखा हूँ, 2Z, तो 2Z प्लस S2 है आपका 4Z। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ सब रिंग्स ये होगा A प्लस B सच दैट A बिलोंग्स टू 2Z और B बिलोंग्स टू 4Z। इतना तक कन्फर्म हुआ। इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2x प्लस 4y सच दैट xy बिलोंग्स टू Z, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं GCD ऑफ 2 4 डॉट k बिलोंग्स टू Z। तो ये हुआ 2 डॉट k सच दैट k बिलोंग्स टू Z, दैट इज 2Z, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, देखिए S1 प्लस S2 मतलब 2Z प्लस 4Z,
2z प्लस 4z मीन्स क्या है, a प्लस बी सच दैट a बिलोंग्स टू 2z, b बिलोंग्स टू 4z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए है ना, a जो है वो 2z से आ रहा है, b 4z से आ रहा है, दैट इज a जो है 2z से आ रहा है मतलब 2x के फॉर्मेट में होगा ना। इसी तरह से b 4z से आ रहा है मतलब 4ay के फॉर्मेट में होगा ना। क्लियर ना, a यहाँ से आ रहा है सो इस फॉर्मेट में लिखा, ये जो है यहाँ से आ रहा है तो इस फॉर्मेट में लिखा, जिसमें से x और y क्या है, इंटीजर, दैट इज x y बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट स्टेप, इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जीसीडी ऑफ, ये जो कुछ नहीं आप ट्रिक के तौर पे आप समझिए, ये 2 और 4 इन दोनों को क्या लेना है, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, डॉट इंटीजर k सच दैट k बिलोंग्स टू z। अब 2 और 4 का जीसीडी क्या होता है, 2 कॉमन एलिमेंट लेते हैं ना, डॉट k सच दैट k बिलोंग्स टू z। अब ये 2 के फॉर्मेट में है और k क्या है, इंटीजर है, दैट इज 2z के फॉर्मेट में है। सो क्लियर हो जाना चाहिए, 2z प्लस 4z जो आता है वो आता है 2z। ठीक है, कंफर्म हो रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 2z का मतलब क्या है, 2z में होता है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, 4z में होता है 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो कुछ नहीं, दोनों को आप जोड़ते जाइए, 0 को सबके साथ, प्लस माइनस 2 को सबके साथ, प्लस माइनस 4 को सबके साथ, तो भी आपको यही मिलेगा, कोई शक की बात नहीं है। कन्फर्म हुआ। ऐसे एग्जाम्पल्स और लेकर देखिए ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हियर क्वेश्चन अराइज दैट, मतलब ये कि दो अलग अलग सब रिंग हम जो ले रहे हैं उनका सम फिर से क्या सब रिंग होगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, आप बोलेंगे अभी तो जो एग्जांपल देखिए उसमें 2z लिया था, 4z लिया था, जो सम आया वो 2z आया, वो तो फिर से सब रिंग आ रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे जिनका सम ऑफ 2 सब रिंग्स फिर से सब रिंग आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 सब रिंग का एडिशन फिर से सब रिंग होगा, दैट इज सम ऑफ सब रिंग्स मे और मे नॉट बी सब रिंग। इस बात को आप ध्यान रखिए, इनके लिए एग्जांपल में दे रहा हूँ, इससे बातें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने नोट लिखा, सम ऑफ सब रिंग्स मे और मे नॉट बी सब रिंग, ठीक है, या सम ऑफ 2 सब रिंग्स मे और मे नॉट बी सब रिंग। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस एग्जांपल से देखिए। कंसीडर 2 सब रिंग्स ऑफ अ रिंग M2 ऑफ R, M2 ऑफ R, ठीक है, रिंग ऑफ क्या होता है, 2x2 मैट्राइसेस, एंट्रीज फ्रॉम R होता है। इस रिंग के 2 सब रिंग लिया मैंने, ये AC0 2x2 ऐसे 2x2 मैट्राइसेस को कलेक्ट करना है जिसमें ये जो AC है कम्स फ्रॉम R, और यहाँ पर यहाँ 2x2 मैट्राइसेस का कलेक्शन ये भी है, और V कम्स फ्रॉम R। खास बात ये S1 दोनों क्या है, M2 ऑफ R के सब रिंग है। मैंने वीडियो लेक्चर में पहले कवर किया हुआ है ये दोनों को एग्जाम्पल्स के तौर पे। याद रखिए ये जो A B जो है नॉट इक्वल टू जब 0 होता है तब सब रिंग नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना, B बिलोंग्स टू R इन जनरल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, M2 ऑफ R के 2 अलग अलग सब रिंग लिया, S1 और S2। अब देखते हैं क्या दोनों का सम फिर से सब रिंग आता है। तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं सम करता हूं तो फिर क्या होगा, S1 प्लस S2 इक्वल टू A0 C0 प्लस, है ना, A0 C0 प्लस 0 0 B0, ठीक है ना, सच दैट ABC बिलोंग्स टू R। जब हम सम करेंगे इन दोनों को तो जो सेट मिलेगा S1 प्लस S2 वो ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जिसमें से ABC ये तीनों R में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये होगा कंपोनेंट वाइड एडिशन, दैट इज वी गेट ABC0 ABC बिलोंग्स टू R। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब 2 मैं अलग अलग एलिमेंट लिया, मैंने लिया A इक्वल्स टू 1 1 1 0, इफ वी पुट ABC R1 देन वी गेट क्या, 1 1 1 0, कन्फर्म। इफ वी पुट ABC इक्वल्स टू 2 देन वी गेट 2 2 2 0, क्लियर है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों के दोनों, है ना, ये दोनों के दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, S1 प्लस S2 में, बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। तो हमने ये जो 2 एडिशन करके जो सम करके निकाला है, सम ऑफ 2 सब रिंग्स जो है, वहाँ से 2 एलिमेंट कंसीडर किया A और B। अब देखते हैं, हमें पता है कि अगर ये सब रिंग होगा तो सब रिंग टेस्ट को फॉलो करेगा ये, ठीक है। तो उनमें से अगर एक भी प्रॉब्लम हुआ, एक भी कंडीशन में अगर कोई भी तरह से दिक्कत हुआ तो समझ लीजिए सब रिंग नहीं होगा। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसके लिए, A डॉट B, है ना, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आपने 2 एलिमेंट लिया यहाँ से, दोनों का प्रोडक्ट इसके अंदर ही जाना चाहिए। तो देखते हैं, A डॉट B जब मैं लिया 1 1 1 0 2 2 2 0, व्हेन वी प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, या इनको इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा 2
प्लस 2 दैट इज़ 4, इनको इनके साथ करेंगे तो 2 प्लस 0 दैट इज़ 2, इनको इनके साथ करेंगे तो 2 प्लस 0 दैट इज़ 2, इनको इनके साथ करेंगे तो 2 प्लस 0 दैट इज़ 2। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 4 2 2, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है। दिक्कत यहाँ पर है, ABC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी रियल नंबर से ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 0 आना चाहिए ना भाई, यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं आ रहा है, सो देयर इज प्रॉब्लम, है ना। सो डज नॉट बिलोंग टू S1 प्लस S2। सो यहाँ से क्लियर हो जाता है S1 प्लस S2 इज नॉट अ सबरिंग ऑफ, है ना, M2 ऑफ R। तो ये क्लियर हो गया कि सम ऑफ सबरिंग्स मे और मे नॉट बी सबरिंग। कन्फर्म। एक और नोट आपको ध्यान रखना है और वो ये है, यूनिटी ऑफ रिंग एंड देयर सबरिंग नीड नॉट बी सेम। आपको जनरली ये तो पता है कि ज़्यादातर सिचुएशन आपने ये देखा होगा कि कोई आपने रिंग लिया और उनके जितने भी सब रिंग होते हैं उनके पास वही यूनिटी होती है, ऐसा जनरली आपने देखा होगा। जैसे आपने एग्जांपल आपने लिया, है ना, जैसे C लिया, है ना, कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से आपने लिया R, सभी रिंग की फॉर्म में ना, C लीजिए, R लीजिए, Q लीजिए, ठीक है। इसी तरह Z, आपको पता है कि Z, Q एंड R आर सब रिंग्स ऑफ C, इनके यूनिटी 1 है, इनकी भी यूनिटी 1 है, इनकी भी यूनिटी 1 है, इनकी भी यूनिटी 1 है। तो जनरली आपने ये देखा है कि जो रिंग और उनके सब रिंग होते हैं उनकी यूनिटी सेम होते हैं, लेकिन ये बात भी, है ना, जनरल ट्रू नहीं है, इन जनरल ट्रू नहीं है। मतलब ये है कि रिंग एंड देयर सब रिंग जो उनकी यूनिटी होती है, यूनिटी ऑफ रिंग एंड देयर सब रिंग नीड नॉट बी सेम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके लिए एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आप Z ले लीजिए, 2Z ले लीजिए, ठीक है ना, Z और 2Z, Z की जो यूनिटी होती है 1 होती है, और 2Z के पास तो खैर यूनिटी ही नहीं होता, है ना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इस बात का है कि अगर यूनिटी होता है तो सेम हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से तो बातें क्लियर नहीं होंगी, आप बोलेंगे तो ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं जहाँ से क्लियर हो। जैसे आपने लिया, है ना, Z10 मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9, ठीक है। मॉडुलो कितना होता है 10। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसके पास जो यूनिटी होता है 1 होता है, 1 इज यूनिटी, परफेक्ट ना। बिकॉज यूनिटी मतलब क्या होता है, उनको जब ऑपरेट करोगे A.1 तो आएगा A, ये फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z10, ये इनकी विशेषता है भाई, क्लियर, कन्फर्म ना। इनका मैंने सब रिंग उठाया, ये रिंग है, इनका मैंने सब रिंग लिया और वो है Z 2Z10, 2Z10 मीन्स 0, ठीक है। इनके कौन कौन से सब रिंग होंगे, 10 के डिविजर्स आप निकाल लीजिए, इन पर भी तो हमने डिस्कस किया था, है ना, 2 5 और 1 2 5 10। तो मैंने क्या किया, 2Z10 ये मैं लेकर चल रहा हूँ, तो 0 2 4 6 8, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कौन सी यूनिटी है, इनमें यूनिटी कौन है। एक तो क्लियर हो रहा है कि 1 इसमें है ही नहीं, 1 है नहीं, तो यूनिटी है क्या वो देखते हैं। तो यूनिटी है कि नहीं वो देखिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 इनका यूनिटी होता है। यूनिटी होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली ये लिखूँ A.6 इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू 2Z10, तो उसमें रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए, है ना, A के जगह वैल्यू चेंज कीजिए, 0.6 0 आएगा। इसी तरीके से आप 2.6 करेंगे तो 12, तो यहाँ आ जाएगा 2, 4.6 में आएगा 4, 6.6 में आएगा आपका 6 और 8.6 में आएगा 8। ये कैसे आ रहा है, मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, अंडर मॉड्यूलो 10 पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 0 × 6 0, तो ये तो डायरेक्टली पता चल गया। 2 × 6 12 आएगा, 10 से डिवाइड कीजिए 2, 4 × 6 24, 10 से डिवाइड कीजिए 4, इसके बाद है 6 × 6 36, 10 से डिवाइड कीजिए 6, और 4 × 6 48, 10 से डिवाइड कीजिए 8। कन्फर्म है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 जो है यूनिटी है। तो आप देख सकते हैं ये आपने रिंग लिया, उनका ये सब रिंग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों के जो यूनिटी है वो सेम हो। तो याद रखिए यूनिटी में और मे नॉट बी सेम। कन्फर्म हुआ। अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और वो है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट डेफिनेशन देखिए, let R plus dot be a ring, then an element A belongs to R is said to be identity element of R if A square equals to A। तो क्या चीज़ बोला गया है, हमने एक लिया R प्लस डॉट, मतलब कोई एक रिंग लिया, उस रिंग से आप एक एलिमेंट टैग कीजिए, उस एलिमेंट को आप बोलेंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। खासियत ये होनी चाहिए कि जो रिंग का जो सेकंड ऑपरेशन है डॉट, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस एलिमेंट को ऑपरेट कीजिए, दैट इज A.A, यानी कि A स्क्वायर, और फिर से जब वही आ जाए यानी A स्क्वायर इक्वल्स टू A, तो इन दिस केस A इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं एग्जांपल्स ताकि समझ आ जाए कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने लिया Z प्लस डॉट, मैंने लिया रिंग। अब इस रिंग के अंदर आपको पता है Z का मीनिंग क्या है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इफ़ वी टेक 0
वी गेट 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, बट -1 स्क्वायर करूँ तो +1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर करूँ तो 4 आ जाएगा। तो ऐसा तो कोई और एलिमेंट है नहीं। सो देयर आर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, नेमली 0 एंड 1। मतलब ये हुआ कि 0 एंड 1 आर idempotent elements of z plus dot, that is z plus dot has exactly 2, 0 and 1, है ना, idempotent elements के तौर पे रखता है। इतना क्लियर हो गया। जैसे और कोई एग्जांपल ले सकते हो, है ना, z प्लस डॉट के लिए जो ट्रू है, q प्लस डॉट अगर लेते तो q प्लस डॉट यानी कि q प्लस डॉट, तो q में भी आपको पता ही है 0 ही और 1 ही, 2 ही ऐसे एलिमेंट होंगे, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो याद रखिए z प्लस डॉट तो है ही, q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, ओके, c प्लस डॉट, ये जो है इनकी खासियत ये है कि इसके अंदर एग्जैक्टली 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं। आगे हम इस पर और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो फिलहाल एग्जाम्पल्स से बातें तो समझ आ रहा है। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लेता, सोचिए अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ 2z करके, 2z, तो 2z का मतलब आपको पता है 0 +-2 +-4, तो यहाँ तो 1 है ही नहीं, और बाकी एलिमेंट में तो इतना हाँ वो नहीं है कि वो स्क्वायर करने पर वही आ जाए। तो देखिए 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, सो देयर इज एग्जैक्टली 1 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, नेमली 0। कन्फर्म हुआ? तो 2z, 4z, 3z, ऐसे जितने भी होंगे इनके पास केवल एक ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे और वो होगा 0। ये बात भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जितने भी रिंग होते हैं उनकी खासियत ये है कि उनके पास कम से कम एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट 0 तो होगा ही। इतना तो कंफर्म हो रहा है, ये लॉजिकली समझ आ रहा है। अच्छा, कुछ अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये पता चले कि 0, 1 के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमने लिया Z30, हमें पता ऑपरेशन किस तरह से रहता है, ये यहाँ पर Z30 का मतलब है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 29 तक जाएगा, मॉड्यूलो 30। आपको पता है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 0 से 29 तक जाता है अंडर मॉड्यूलो 30, ये भी आपको पता है। अब देखते हैं इसमें ऑपरेशन क्या, मतलब कौन कौन से एलिमेंट। तो अब यहाँ से एलिमेंट टैग कीजिए। जैसे मैंने लिया 0, तो आपको पता है 0 स्क्वायर होगा 0, 1 स्क्वायर होगा 1, ठीक है, और 2 स्क्वायर 2 नहीं होगा, 3 स्क्वायर भी नहीं, 4 स्क्वायर भी नहीं, 5 स्क्वायर भी नहीं, 6 स्क्वायर 6 होगा। सोचिए कैसे, है ना, 10 स्क्वायर 10 होगा, ठीक है। इसी तरह से 15 स्क्वायर 15 होगा, 16 स्क्वायर 16 होगा, है ना, 21 स्क्वायर ये होगा 21, और 25 स्क्वायर होगा 25। आपको ये पता है, ठीक है, ये होता है 225, ये होता है 256, ये होता है 441, ये 220, 625। केयरफुली ऑब्जर्व करना, है ना। देखिए यहाँ से 0 लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 2 स्क्वायर लूँ तो 4 आ जाएगा, 2 कहाँ आ रहा है, 3 स्क्वायर में भी 3 आएगा क्या, नहीं, 4 स्क्वायर में भी नहीं, 5 स्क्वायर में नहीं, बट 6 स्क्वायर लेता हूँ तो 36 आता है, और 36 30 से डिवाइड करने पर क्या आया, 6, रिमाइंडर को ही तो लेना रहता है, तो ये आ गया 6। 10 स्क्वायर आएगा 100, और 30 से डिवाइड करेंगे तो, है ना, 30 × 3 होता है 90, सो रिमाइंडर आएगा 10। 15 स्क्वायर होता है 225, 30 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 210 आता है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 15। इसी तरह से बाकी सबको आप समझ सकते हो। 16 स्क्वायर होगा 256, जब डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो 16 बचता है। 21 स्क्वायर में रिमाइंडर बचता है 21, इसमें बचता है रिमाइंडर 25। इसी तरह से और नहीं है ना, एग्जैक्टली इतने होंगे, कितने, 4 + 4 टोटल कितना हुआ, 8। सो देयर आर एग्जैक्टली 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z30। कन्फर्म हुआ? ऐसे खुद से एग्जांपल लीजिए, क्लियर कीजिए। इन पर बेस्ड और भी एग्जांपल्स, थ्योरम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज DK मैथ्स ट्यूटर में भी आप जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।